इस समय मेरे साथ है जिशान कादरी। जहां ऑडियंस इनकी गेम को मिस कर रही है, वही मैं श्योर हूं कि घर के अंदर इस समय जो सबसे ज्यादा इनको मिस कर रहा होगा वो है तान्या मित्तल। क्योंकि तान्या ने कहा था जिशान जी जा रहे हैं, मैं अकेले पड़ जाऊंगी। वो थे तो लगता था कोई है, और अब तो सबसे ज्यादा उसी के पीछे लोग पड़े हैं। तो आपको लगता है कि इस समय आप होते तो उसका आप क्या करते, उसकी साइड लेते या क्या करते? यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं होता तो जो फरहाना ने लेटर फाड़ा था उस पर भी मुद्दा नहीं बनता, जो चम्मच पे जीके लड़ा है बेसलेस मुद्दा, वो भी मुद्दा नहीं बनता। और आज जो तानिया ने या कल परसों में जो 2 दिन में तानिया जो बैठी फरहाना के साथ और नीलम बुरा मान गई, ये बुरा तो मानती पर ये मुद्दा नहीं बनता बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे जाने के बाद ये मुद्दे बन रहे हैं। शायद ऑडियंस को देखने में अच्छा लग रहा हो कि चलो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये मुद्दे बन रहे हैं, पर मेरे लिए ये बेसलेस हैं। ये लड़ाइयाँ मैटर नहीं करती। एक्चुअल मुद्दे की जो लड़ाई थी वो लड़ी नहीं गई वहां पे। जब मालती ने नेहल को बोल दिया था कपड़े पहन के आ। यस। जब शुरुआत फरहाना ने की थी अमाल के साथ कि तू बी ग्रेड है, और ये उसने पहले भी बोला था और अमाल को प्रोवोक किया था और लड़ाई हुई थी। और अमाल ने ये बात रखी थी कि इसने मुझे बी ग्रेड बोला भाई सलमान सर को। हाँ। और फरहाना ने इस चीज को पकड़ लिया कि अच्छा ये बी ग्रेड से चिढ़ता है तो मैं बी ग्रेड ही बोलूंगी। हाँ। तो ये तब भी नहीं होता, मैं उसको कंट्रोल कर जाता। हाँ। और मैं आज जो पूरे घर ने देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, आप इस बात को मानो जब पूरा घर आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप हीरो बन के निकल जाओगे। तो आपको लगता है कल की लड़ाई में तान्या हीरोइन बन के निकली? मेरे ख्याल से। क्यों चढ़ रहा है पूरा घर? क्या गलत करा उसने? बिग बॉस का कौन सा रूल तोड़ दिया बताओ आप? वो फरहाना से बात कर रही है ये कहते हुए कि मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि अगर कोई अकेला बैठा हो मैं तो बैठूंगी। अब वो एक्टिंग कर रही है, वो अपना गेम खेल रही है, वो रियल सेल्फ दिखा रही है, मुझे नहीं मालूम, पर वो गलत तो नहीं कर रही। क्या बिग बॉस ने बोला है फरहाना को बॉयकॉट करो? बात बची नीलम को बुरा लग रहा है क्यों? नीलम का नाम ले रहा हूं स्पेसिफिकली, नीलम उसकी बेस्ट फ्रेंड है शुरुआत से। तो नीलम ये बात करती ना, मैं ये बात बोलता नीलम को कि तू इसका फिर रोना मत रोना यार, तू जाके डायरेक्टली बात कर। जब मालती और उसकी लड़ाई हुई थी तो मैंने दोनों को टाइम में डाल दिया था कि बात कर यहाँ पे क्या बात हुई है। हाँ। वहां पे तानिया गलत भी निकली। तो आपको लगता है कि कल सब नीलम के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे? मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्या थी? चला तो रही थे, फालतू का मुद्दा था। मतलब देखो मुद्दे पे बात करना और शोर मचाना फर्क है। शोर मच रहा है। आप ये बताओ जीके ने 20 चम्मच नहीं धोई, आज उसने खाना बनाया उसका प्रोमो कट गया। 20 चम्मच नहीं धोई, तो 20 चम्मच जब नहीं धोई उसने तो मुद्दा बन गया। क्यों? मैं तो वहीं जीके से पूछता कि तूने अपने से बोल के मुझसे चम्मचें धुलवाई हैं। एक बात में बात खत्म थी। ये मुद्दा तू क्यों बना रहा है? नॉमिनेटेड है इसलिए बना रहा है क्या कि तुझे दिखना है? तो ऐसे दिखना है हिंदुस्तान के आगे। और तेरे फैंस बोलेंगे देखो अब बोला। क्या बोला भाई? चम्मच। हाँ। पूरे घर ने धोया। अगर कम बर्तन धुलवाने हैं, बर्तन ज्यादा हो रहे हैं, तो अभिषेक ने लगाया था ना चेयर कि मैं सामने बैठूंगा भाई कम बर्तन यूज करो, कम दो मुझे किचन में। जब उसके बर्तन धोने की बारी आई थी उसकी और बसीर की, तो वो फन वे था और उससे बर्तन कम भी हुए, उसने कम धोए। तू भी ऐसा तरीका निकाल, पर मैं नहीं धोऊंगा इस वॉर्ड क्योंकि तू नॉमिनेट इसलिए दिखना चाह रहा है और ऐसे दिखना चाह रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ जैसे आज वो खाना बना रहा है तो बात आज पूरी लड़ाई मेरी इस पे होती कि 8 हफ्ते से तू क्या बना रहा था बेवकूफ, और आज क्या बना रहा है खाना। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं जिस दिन नीलम ने खाना बनाने से मना किया था मैंने नीलम को 1 घंटे समझाया था, वो भी है मैंने देखा एपिसोड में है। और शहबाज को ये बात बुरी लगी और शहबाज ने जाके अमाल को भी बोला कि देखो जिशान भाई हमारे खिलाफ जाके नीलम को कुछ बोल रहे हैं, उसको पता नहीं था मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है, मगर वहां पे मैंने जीके को भी बोला कि जीके जाके नीलम को बोलो, नीलम से ये कर मना ले, बुरा मान जाती, तू बड़ा है। हाँ। तू उसे समझा सकता है। जीके गया भी मेरी बात सुन के नीलम के पास, करेक्ट। उसके बाद मैंने जीके को ये बात बोली कि जीके खाना बनाने के लिए कोई है नहीं तो मैं बना देता हूँ खाना, तो मेरी हेल्प करेगा क्या? जीके ने साफ मना कर दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तब अभिषेक और अश्नूर ने बनाया खाना। आज तो वो रोटियां भी बेल रहे हैं।
सुनती है ना आप बात को, हाँ तो मक्कार है ना, मतलब डबल बात तो हो ही गई। मक्कार हो गया ना, झूठा हो गया ना। मैं बोल रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लोगों को मक्कार और झूठा ही कहते हैं। आज मैं उसका क्या हाल करता? ट्रू, मतलब ये मुद्दा बनता है, ये मुद्दा बनता है कि real तू 8 हफ्ते से हमें बेवकूफ बना रहा है क्या? या हाँ? मतलब तो आपको बेवकूफ यानी ऑडियंस को भी बेवकूफ बनाया। सबको बेवकूफ बना रहा है तू, और हम तेरी बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी तो बेवकूफ बन रहे हैं ना। भाई जीके से मेरी तीसरे दिन लड़ाई किस बात पे हुई थी? इसी बात पे ना कि क्यों बैठ के किचन में ये कर वो कर, तू कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा। वो पहली लड़ाई जो आपने मुद्दा उठाया वो था, तीसरे चौथे दिन जो सोया था, चौथे दिन लड़ाई हुई थी, वो बात करता फैंस की कि ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, उसमें मैंने सुनाई थी आवेश के साथ। यस, तब भी आपने बैठा हुआ बोला था, तब भी बोला था। वो जो चौथे दिन सोया, 7वें हफ्ते तक उठा नहीं था सो के, वो सोया ही हुआ था कि मैं स्टार्ट करूंगा अपने ये, मैं देखूंगा। तो शायद जी के वेट करता कि मैं बाहर जाऊं। अब वो स्टार्ट करूंगा कि मतलब कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि मैं हूं 12वें हफ्ते तक, मैं करूंगा स्टार्ट। यू नेवर नो, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, आपने अमाल की भी बात की। अमाल को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि अमाल शो को एग्जिट कर रहे हैं और उनको सीक्रेट रूम में रखा जाएगा। ये सब जब आप ही बात कर ले रही है और सोशल मीडिया पे, तो सब बेकार हो गया ना। करना भी होगा तो नहीं करेगा चैनल। और बताओ, छोड़ो इस मुद्दे को, ये मुद्दा ही बेकार हो गया। पर आपको लगता है कि ये अगर ऐसा मूव अमाल को हेल्प करेगा? लोगों का कहना है कि अमाल की जो इमेज है वो बहुत नेगेटिव जाती जा रही है। तो क्यों नेगेटिव जाती जा रही है? मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नेगेटिव जा रही है? लोगों को क्यों अमाल नेगेटिव लग रहा है? आप भी तो लोगों की बात लेके आए हो ना, बताओ ना आपको। लोगों को लगता है कि जिस तरीके की, जिस फैमिली से वो आता है, जो लेगेसी वो कैरी करता है, उस हिसाब से उसका बिहेव नहीं है, वो पर्सोना नहीं है, उसकी जो लैंग्वेज है वो वैसी नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? वहां पियानो हारमोनियम लेके बैठता, आपको वहां पे गाना रिकॉर्डिंग करके देता। ग्रेस, अरे मैम, वो भी एक लाइफ जी रहा है, वो भी एक जर्नी में जी रहा है, वो भी, उसने भी स्ट्रगल किया है। लेगेसी है तो लेगेसी उसको प्लेटर पे रख के सब कुछ नहीं मिल गया, उसने उस चीज को अर्न किया है खुद भी। वो तो उनके पापा ने भी बोला था कि जब आए थे कि तूने कितना स्ट्रगल तो क्या किया। लेगेसी में मिल गया? तो लेगेसी में मिला क्या, ये बताओ। लेगेसी में मिलना किसको कहते हैं? वॉज ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून? नो, यू वर्कड हार्ड फॉर दैट। तो लेगेसी में मिला क्या? अब बात आती है कि उसके रिएक्शंस। हाँ, रिएक्शंस उसी पे तो कंट्रोल कर रहा था कि तुरंत एक्शन पे रिएक्शन मत दे भाई, थोड़ा सोच फिर, और रिएक्शन देना जरूर है, पर जब तुम सोचोगे नहीं और तुरंत रिएक्ट करोगे अमाल, तो 15 साल 20 साल पहले मैं भी यही था। यस, आपने ये बात बोली थी। तो तू मेरा यंगर वर्जन है, इसको प्लीज कंट्रोल कर। ये बोला था आपने। हाँ। और मैंने कंट्रोल करवाया उससे। उसने इस चीज के लिए जब सलमान से तारीफ करके गया तो थैंक यू बोला उसने बैठ के। वही चीज है, बस उसको। तो आपको लगता है अगर आप घर के अंदर होते तो अमाल के एक्शंस, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो इतने लाउड नहीं होते, आप उसको कंट्रोल करते? कहीं ज्यादा लाउड होते, पर गलत नहीं होते। जो वो वर्ड्स यूज कर रहा है शायद वो ना करता। ओके। और बहुत सोच समझ के अपने अल्फाज रखता। भाई फरहाना ने क्या गलत करा? टास्क था, फाड़ दिया। नहीं इमोशनल, फाड़ दिया उसने। मैं ये बोलता हूँ, बिग बॉस का आता है कि भाई जो नीलम का लेटर फाड़ेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। फिर मैं देखता कौन नहीं फाड़ता है। सारे इमोशंस नीलम खुद ही साइड कर देती, खुद ही फाड़ देती पहले। ट्रू ट्रू। तो ये इमोशन का रोना मत रो भाई लोग। हाँ। ये ऑडियंस को मत दिखाओ, सबका पता है कौन कितना इमोशनल है वहां पे। अब बात आती है, अमाल इमोशनल हो गया देख करके नीलम को, उसको ये लगा साला हम रो रहे हैं, हम बैठे हुए, क्योंकि घर का माहौल हो जाता है। आप वहां को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप खाना खा रहे हो, मतलब एटलीस्ट यू शुड रियलाइज दैट। अब मैं अमाल को ये बोलता कि अमाल, ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि अभिषेक ने फरहाना को गोदी उठा लिया और नेहल बोल रही है कि नहीं इसने सॉरी हंसते हुए बोला। भाई उसने सॉरी तो बोला ना, उसने पैर तक छू लिए, सॉरी बोला, पर आपको लग नहीं ये मुस्कुरा रहा था। अरे उसके मुस्कुराहट से उसकी सॉरी का क्या मतलब है भाई? वो भी आप नेशनल टेलीविजन पे गोदी उठा लिया तो नेशनल टेलीविजन पे उसने सॉरी भी तो बोला। तो अगर फरहाना खाना भी खा रही है तो दिख रही है ना कैसी है, नहीं उसने टास्क के अंतर्गत किया ना, कुछ बिग बॉस के रूल्स के बाहर जाके नहीं किया। ऑप्शन बिग बॉस नहीं दिया था, लेटर भी ना दुनिया से भी देख रही है। आपने कहा कि आप अमाल को घर के अंदर कंट्रोल करते थे, गाइड करते थे। एक कंट्रोल नहीं करता था, मैं उसे बहुत समझाता था, गाइड करते थे, गाइड करता। हाँ। एक बात तानिया ने भी 2 दिन पहले बोली कि मैंने देख तुझसे बात करना छोड़ दिया, तू बेलगाम हो गया।
मतलब मैं तुझे समझाती थी तब तक तू सही चलता था। तो तानिया का समझाना जो है ना, देखो अमाल यही सारी चीज है कि अमाल यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे एक आपको केस याद होगा, जब नेहल और अमाल के बीच में वो टास्क के बीच में कुछ हो गया था और नेहल पूरा रोने लगी थी, अमाल भी रोने लगा था और मैंने आके अमाल को मना किया कि तू रो मत। उसने बोला नहीं भाई मैंने ऐसा करा ही नहीं जीशान भाई, मैं आपसे तो बता सकता हूँ। मैंने कहा मुझे पता है, जब तूने बोल दिया तो तूने नहीं किया भाई, तो तू रो मत, तूने एक बार सॉरी बोल दिया बहुत है। उसने 50 बार सॉरी बोल दिया था। फिर मैं उसको लेके गया, बैठाला, मैं उसके लिए पानी लाने गया, जब तक तानिया वहां के बैठ चुकी थी। जैसे मैं आगे बैठा, तानिया बोल रही थी पर नेहल तो वहां पे ऐसा बोल रही थी। मैंने यार ये नेहल की बात हो रही है। हाँ, आपने तुरंत तानिया को चुप करा दिया। नेहल की बात हो रही है क्या? फिर फालतू की बातें क्यों कर रही है? एंड वो उठी वहां से, समझ गई कि हाँ मेरी दाल नहीं गली, वो चली गई। अमाल तुरंत उठ के मुझसे बोलता थैंक यू भाई, मैं ये चीज रोक नहीं पाता, अच्छा हुआ आपने आके ये बात बोल दी। ये अमाल के वर्ड्स है। हाँ। तो जब वो बोल रही है बेलगाम हो गए तुम ये वो, तो तूने क्या लगाम डाल लगी थी? तो हम थे कि तू बची हुई थी भाई, मैंने तेरी वाट लगा था अमाल। हाँ। हकीकत तो ये है, अभी अमाल और वर्सेस तानिया हो ही गया। तो वो सब लोगों की देखो, जो हमने किया वो दिख रहा है सबको, और जो लोग कर रहे हैं वो भूले मत। लोगों को घर में मुझसे प्रॉब्लम ये थी कि सारा भूलता कुछ नहीं है, ये सब याद रखता है फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक। तो वो भी है। हाँ। एक देख रहा था किसी का एक्स कंटेस्टेंट, क्यों डर रहे हैं इससे, जीशान कादरी से क्यों डर रहे हैं? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहां तलवार की लड़ाई नहीं है, वहां मेमोरी और बातों की लड़ाई है, आपकी समझ की लड़ाई है, इसलिए डर रहे हैं। इसलिए मुझसे डरते थे, और आप जैसे लोग भी आएंगे ना मेरे साथ तो आप भी डरेंगे भाई साहब। आपने एविक्शन के दौरान जब हमने इंटरव्यू किए थे तो एक बात आपने बोली थी कि अमाल दोगला है। क्या वो अपनी स्टेटमेंट पे आज भी कायम है? दोगला क्या होता है? डबल फेस। डबल फेस क्या होता है? दो बातें करने वाला। बस हो गया, बात खत्म। तो उसने की ना, नहीं की तो आप बताओ। तो आपका प्यार कम हुआ उससे? क्यों प्यार कम हो जाएगा? वो मेरी उसकी लड़ाई है पर्सनल, वो मैं उसे समझूंगा। आप एक बात बताओ, मैंने आपका भी एक इंटरव्यू देखा था उनकी आंटी के साथ। यस। उनकी आंटी ने ये बोला, क्या कुछ तो बोला, आई फील सॉरी फॉर जीशान और ये वो। मैं स्टूपिड है और फुलिश है। कौन? आपको? हाँ, उनके हिसाब से मैं जो भी हूँ। तो बाय द वे आंटी, मैंने आपसे पूछ के अमाल से दोस्ती नहीं की थी, अमाल ने आपसे पूछ के मुझसे दोस्ती नहीं की थी, मैंने अपनी मम्मा से पूछ के आपसे दोस्ती नहीं की, अमाल से दोस्ती नहीं की थी। हम जब दोस्ती करते हैं तो माँ बाप, अंकल आंटी, ताऊ ताई को नहीं लाते बीच में। आप कितने अमाल के दोस्तों का नाम जानती हो बताओ? या मेरी माँ बताते हो मेरे कितने दोस्तों का नाम जानती है? नहीं जानते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे जो नहीं बताते, हम नहीं शेयर करते। अमाल से मेरा रिलेशन बताओ पर्सनल था, मेरा अटैचमेंट था, मुझे अपना यंगर वर्जन दिखता था, आज भी दिखता है। आज भी उसकी चीज देखता हूँ मैं हंसता हूँ, वो मेरी उसकी चीज है ना। अगर मेरे को लगा कि यार तूने नीलम को ऐसा बोला, फिर तू मुझे ऐसा बोल रहा था, तो तुझे तो इतना मैंने स्पेस दे रखा था भाई, तू तो मुझे बोल ही सकता था। तो मैं हर्ट हूं, हर जगह तो ये बोला है कि भाई आई एम हर्ट। आंटी आपने ये नहीं सुना? वो मेरी उसकी रिलेशन है, आगे रहे ना रहे, जितने दिन थी वो ये प्योरिटी के साथ थी। हर्ट हुआ तो प्योरिटी के साथ हर्ट हुआ कि यार मुझे ये चीज तेरे से बुरा लगा, ये शहबाज करता, बसीर करता तो एक बार को शायद मुझे बुरा नहीं, बसीर से ही बुरा लगता, शहबाज से मुझे बुरा नहीं लगता, या बाकी किसी से मुझे बुरा नहीं लगता, पर बसीर और अमाल से मुझे लगेगा, तो मेरा हक है। ठीक है। और पता नहीं यहाँ पर हिंदुस्तान के कौन से सही प्रदेश है जहां पे दोगला को पता नहीं शायद गाली समझ जाती है, हालांकि दोगला मीन्स दो बातें करने वाला। yes. अब हमने तो बातें नहीं करी हैं क्या लाइफ में? पापा को कुछ, मम्मी को कुछ, कि पिटाई ना खाए, बड़ी दीदी को कुछ, भाइयों को कुछ, यार बचा लेते हैं, की है ना लाइफ में। अमाल ने कोई चोरी थोड़ी करी थी, कोई गलत थोड़ी। उसने बोला नीलम, और वो भी शहबाज बगल में बैठा हुआ था, तो मुझे डाउट है शहबाज नहीं बोला होगा, मुझे डाउट है फिर भी, अभी भी। और उसने बोला कि नीलम तो जीशान भाई बोलेंगे तो तुम बर्तन नहीं दोगी, बोली तो मैं तो दूंगी अगर वो मुझसे पूछेंगे तो। एंड कट्टू आके बोल रहा भाई मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। यस। तो मे बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो ये चीज कर रहा हूँ। हाँ। कि भाई बुरा ना मान जाए, वो तो मैं उससे पूछूंगा ना, वो मेरी उसकी लड़ाई है। बीच में दुनिया क्यों घुस रही है भाई? 50 दिन मैंने गुजारे हैं उसके साथ कि ऑडियंस ने गुजारे, या उसकी फैमिली या मेरी फैमिली ने गुजारे, वो मेरा उससे रिलेशन है, मैं उससे पूछूंगा। आपके बाहर आने के बाद घर के अंदर बहुत सारी जो दोस्तियां हैं वो बिखर सी गई हैं। अगर मैं कहूँ फरहाना नेहल अलग हुए,
अभिषेक और गौरव के बीच में भी मनमुटाव नजर आया जब उसने बोल दिया था कि उनको मुझे होश के लड्डू खिलाने हैं, बोझ के लड्डू या होश के लड्डू जो थे। नीलम और तानिया की भी टूट गई कहा जाए तो आपको लगता है कि सारी नाम की ही दोस्तियां थी? हाँ, एटलीस्ट शहबाज और अमाल की तो नहीं है जो भी चल रहा है उस। आपको रियल दोस्ती लगती है? नहीं, अभी ये नहीं टूटेगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये नहीं टूटेगी। और मैं अगर रहता तो हम चारों लड़कों की तो दोस्ती नहीं टूटेगी। और बाकी जो है गौरव, अभिषेक और ये सब, तान्या, नीलम, फरहाना, नेहल, सब ऐसे ही, कोई रियल नहीं था दोस्ती में, रिलेशन नहीं। देखो आप, आज 10वां दिन है, कल रात के लाइव में भी, परसों रात के लाइव में भी बसीर मेरा नाम लेता कि खामोखा मालती हुई जीशान में रहते तो ठीक रहता। yes. तो बसीर, अमाल, शहबाज और मैं, हम चारों साथ तो थे। आपको लगता है एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि बहुत सारे टास्क जो हैं वो बहुत पहले से प्री प्लान होते हैं, चाहे वो टाइम वाला टास्क हो या इस बार का नॉमिनेशन का टास्क हो जिसमें लॉकर पीछे से खुला है, किसी की भी तस्वीर डाल दी, कोई भी नॉमिनेट हो गया। आप बिग बॉस के घर के अंदर रहकर आए हैं, कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? आप एक बात बताओ मुझे ये मालूम चला कि भाई किसी की 30 मिलियन फॉलोइंग है या 20 मिलियन फॉलोइंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस की अपनी 700 मिलियन फॉलोइंग है, समथिंग लाइक दैट कहा गया, विच इज ह्यूज इनफ। और वो फैन फॉलोइंग जो है वो फॉलो करते हैं और वो वोट्स देते हैं। मुझे ये कहा गया। उसका सबसे बड़ा प्रूफ हो गया जब आवेश बाहर निकले कि भाई बिग बॉस की अलग फैन फॉलोइंग। तो वो फैन फॉलोइंग कहां चली गई जब मैं नॉमिनेट हुआ था? मुझे छोड़ो, आप बताओ, सिर्फ इतना आप बताओ, मैं आपसे और बाकी क्वेश्चन नहीं डाला। बसीर, जीशान, नीलम, प्रणीत, मृदुल, अशनूर, क्या मैं वहां पे सबसे नहीं कम वोट वाला था? गेम के हिसाब से नहीं, गेम के हिसाब से जो लॉजिक आपने दिया, जो बिग बॉस की लॉयल फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से नहीं ना, नहीं। और आप मुझे कहां देख रहे थे? हम आपको मतलब टॉप 7 तक तो देख ही रहे थे ना। मेरा गेम चेंज होता था, टॉप 5 में भी देखते, टॉप 5 में देखते, टॉप विनर भी देख सकते थे। हाँ, तो जैसे जैसे गेम मगर जो निकला हूं उसमें तो नहीं देखते। हाँ। तो इसमें भी तो क्वेश्चन मार्क है। यस। तो क्वेश्चन मार्क तो मेरे दिमाग में डाला जा रहा है बहुत सारा, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जर्नी वहां तक थी, जर्नी मेरी खत्म हो गई। अब इस गेम को और फेयर किया जा सकता था, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से इस गेम को लिया, क्या किया। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी वो चीज देखी नहीं है। जितना सुना है कि पहले नंबर बुलवाया जा रहा था, वो नंबर बोल रहे थे। हाँ। और फिर वो लॉकर खुल रहा था, जिसमें फोटो निकल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी ऑब्जेक्शन डाला कि नंबर लेने के बाद उस वहां पे फोटो पीछे से डाल दी जा रही है या क्या कर दी जा रही है। तो अब ये तो यार कोई इसका सर्टेन आंसर नहीं है किसी के पास, ना मेरे पास होगा ना आपके पास। आपके पास नहीं तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, और ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है। मगर एक गेम है तो इसी तरीके से खिलाया जा रहा है। तो जबकि मुझे ऐसा लगता है कि फोटोज वहीं पे होना चाहिए, पलट के देख सकते थे। फोटोज के ऊपर नंबर होते हैं। यस, और पलट के देख, मतलब जैसे फ्रेम है, ये फोटो है, तो इसको उल्टा रख देते, इस पे नंबर लिख देते और बोल देता है हाँ ठीक है, इसमें से मेरे को 11 नंबर है, तो पलट के क्योंकि ऑडियंस फिर चीटेड फील नहीं करती, चीटेड फील नहीं करती, ट्रांसपेरेंट लगता। वो क्रिएटिव से भी मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। या मुझे लगता है वो गेम प्लान ऐसा होगा, पीछे से फोटो डाल दिया, थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, पर लोग शक तो डाल ही देते हैं। उनका भी कुछ नहीं किया जा सकता। जीशान जी, वापस जाने का मौका मिला तो चाहेंगे? बिल्कुल। और सबसे पहले अमाल की वोट लगाऊंगा कान पकड़ के कि तूने क्या था। हाँ। बाकी ठीक है, गेम है अभी तो बहुत। देखिए एक्चुअली गेम तो लास्ट के 6 वीक्स का है। ट्रू। अब आप ये बताओ, मैं भी तो 7वें हफ्ते यही सोच रहा था ना कि जब ये जीके, प्रणीत, मृदुल, अशनूर कुछ नहीं कर रहे, तो मैं तो कुछ तो करके यहाँ तक हूँ। तो पहले इनको ही निकल ले, 2-4 को फिर देखेंगे। ट्रू। तो मुझे क्या पता था कि मैं ही। और कहीं ना कहीं आपको सेंस भी हो जाता है कि जिस तरीके से मैंने लड़ाई रखवा रखी है, जिस तरीके से कंफर्ट लेवल पे घर को डाल दिया, घर लड़ना नहीं चाह रहा मेरे सामने, सब दबे। हाँ। आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ। या आउट ऑफ डर। हाँ। बहुत सारे आउट ऑफ रिस्पेक्ट थे कि यार दिशान भाई मतलब आप इम्पोर्टेंट थे उस घर के, बहुत इंपॉर्टेंट था उस घर। यस। तो वो चीजें नहीं हो रही,
हाँ। अब हो रही है। अब मुझे भी बाहर समझ के आ रहा है कि साला गलत ही अगवाएंगे, इन्हें तो लड़ना ही देता तो सही रहता, इन्हें तो लड़ाओ सही। तो वो है। अब आपको लगता है कौन विनर तक पहुंचेगा? 10 दिन पहले तक आपने कहा था कि मैं बता नहीं मैं सकता। सीरियसली बता रहा हूँ, आप देखो ना डेली एक नई चीज हो रही है। अब कल हाँ। तानिया को टारगेट कर दिया गया, उससे पहले फरहाना को टारगेट, तो कौन कहाँ तक पहुंचेगा नहीं। सीरियसली अभी कहना Okay. मुश्किल है। और फिर जब आप मुझसे ये पूछते हैं कि वाइल्ड कार्ड में आप जाओगे, तो फिर मैं कैसे कहूँ कौन कहाँ तक पहुंचेगा। मतलब मैं भी पहुंच सकता हूँ। ट्रू। चाहते हुए मैं आपको अगर कंटेस्टेंट का नाम बोलूं, आप उनके लिए कोई एक वन वर्ड देना चाहेंगे? बताइए। कुनिका जी। टॉक्सिक है, बहुत बार सबको वर्ड दे दिया, वो टॉक्सिक है। अमाल। अमाल देखो बहुत बार क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मुझसे बोल दिया कि आप इसने किसको बोलोगे, और आप मस्ती मजाक में ये कर, मैंने बोल दिया अमाल को, और दोगला बोल दोगे अमाल को। भाई अमाल को एक और वर्ड दूंगा मैं, यंगर ब्रदर, ये यंगर वर्जन ऑफ जीशान। That shows your love. I love him because I know कि Yeah. वो गेम प्ले नहीं कर रहा है यार, वो बहुत रियल है वो बंदा। फिर आपको लगता है ऐसा बोल दे रहा है, ऐसा बोलता है, उसको शुरुआत कहाँ से किया जा रहा है, वो कहाँ से किया जा रहा है। वो अगर अग्रेसिव नहीं होता, वो अगर अपने लाइफ में अग्रेसिव नहीं होता, तो वो क्या अमाल मलिक बनता? मुझे तो डाउट। That is the part of his journey. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही इज। Yeah. ठीक है ना यार। वो वैसा ही जो है वही है। अरे सलमान सर क्यों जाने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हेडेड है ना, इसीलिए तो सलमान सर है। सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ना, Personality है। वो उसकी है। अभिषेक। हैप्पी गो लकी, अशनूर। स्वीट है, तान्या। स्वीट पॉइजन। नीलम। गुड सोल, फरहाना। पिराना, नेहल। मार्कस, क्रॉस, मालती। बदतमीज, गौरव। इमेज कॉन्शियस, गौरव एंड मृदुल, प्रणित। कावर्ड, बसीर। स्मार्ट। तो चलिए, थैंक यू जिशान जी, हमसे बात। थैंक्स अ Thank लॉट। you. थैंक यू।